कि साक्षात शिव साधना इसको कहा गया है। अर्थात महादेव जो साधना करते हैं, महादेव जो ध्यान विधि अपनाते हैं वह की वह ये शिव साधना है। किस प्रकार से, देखिए इसको अच्छे से सुने और जाने कि महादेव किस प्रकार साधना करते हैं और किस मंत्र का उच्चारण करते हैं, मन ही मन किनका स्मरण करते हैं, किनका स्वरूप देखते हैं। देखिए इसके ऊपर एक छोटी सी कथा है, मैं आपको स्पष्ट रूप से सुनाता हूँ, आपको अच्छे से पता चलेगा। एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर महादेव अपनी ध्यान समाधि में बैठे होते हैं, अर्थात साधना में बैठे होते, माता पार्वती आती है। तब वे देखती है कि महादेव काफी लंबे समय से साधना में, ध्यान में है, समाधि लगाए हुए बैठे हैं। तो उनके मन में एक बहुत ही अच्छा सा विचार उत्पन्न होता है, एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये साधना करते हैं, ध्यान करते, किसका ध्यान करते हैं। तब जाकर कुछ समय पश्चात महादेव की समाधि भंग होती है, वे आंखें खोलते, तब माँ पार्वती उनके पास जाकर बैठती है और इस प्रकार का प्रश्न पूछती है, हाँ महादेव, कि आप जब ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, तो आप किस चीज का स्मरण करते हैं, सुमिरन किसका करते हैं, किसका स्वरूप देखते हैं, वो कौन सा मंत्र का जाप करते हैं या फिर कौन सा नाम जप करते हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ा अच्छे प्रकार से समझाइए ताकि हमें पता चल सके कि हमारा भी इस प्रकार से उद्धार हो, जो आप जिस विधि को कर रहे हैं, जिससे कि पूरे संसार का कल्याण हो, उसके बारे में स्पष्ट बताएं। अब महादेव थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मैं तो प्रभु श्री हरि का ही दास हूँ, केवल और केवल उससे उनको ही बजता हूँ। वे श्री हरि के पास जाते हैं, माँ पार्वती आश्चर्यचकित हो जाती है कि महादेव तो देवों की देव है, लेकिन फिर भी वे श्री हरि का ध्यान करते हैं। इस प्रकार से आश्चर्यचकित हुई पार्वती उनके पास जाती है, अर्थात अपने भाई का ही संबंध होता है विष्णु से, उनके पास जाके ये सवाल करती है कि आखिरकार मेरे प्रभु आपका सुमिरन करते हैं और योग निद्रा में जब आप होते हैं तब आप किसका सुमिरन करते हैं। मैं तो ब्रह्मा जी का ध्यान करता हूँ, विष्णु जी इस प्रकार कहते हैं। फिर वे वहाँ जाते हैं ब्रह्मलोक, पार्वती उस समय भी वे आश्चर्य में हो जाती। अब वो कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मा जी का ध्यान करता हूँ। तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई कि महादेव ने मुझको विष्णु जी के पास भेजा, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात ये सवाल जब ब्रह्म साधना करते रहते हैं ब्रह्मा जी, तब ये पूछते हैं कि आप किसकी साधना करते हैं, किस प्रकार से साधना करते हैं। यही प्रश्न पूछता है तो तत्काल रूप से वहाँ पर शिव जी और श्री हरि वहाँ प्रकट होते हैं। तब श्री हरि उनको भाई होने के नाते पे बहुत स्पष्ट विवरण इसका देते हैं कि देवी, हम तीनों जिसका ध्यान करते हैं वे है सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर बैठा हुआ, अर्थात हम हमारी सिर्फ और सिर्फ प्राणों का ही जाप करते हैं, यानी हमारे श्वासों का ही जाप करते हैं। जो नित्य सामान्य जन भूलोक पे निवास करने वाले लोगों में भी है, जीवों में भी है, प्रत्येक में है। इसी चीज का हम जाप करते थे कि बहुत इसको गुप्त रखा गया है। ये स्पष्ट विवरण और ये कहीं कहीं पर मिलता है, इसका विवरण हर किसी ग्रंथ में नहीं है। इसको बहुत ही गुप्त रखा गया है, क्योंकि इसलिए गुप्त रखा जाता है कि प्रत्येक लोग को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, मगर कोई प्रमाणिक गुरु होता है जो ही सही मार्ग बताता है, तब जाके किसी का कल्याण होता है। वो इसको इतना गुप्त रखा गया है। अब उन्होंने बताया, अर्थात उसी से ही समझ गई माता पार्वती कि हाँ, जो भीतर बैठा हुआ है, जो अपने प्राणों के भीतर, वही असीम है, उसी का ही नाम होता है। अर्थात वे क्या है, जो आपके बाहर प्राण आते हैं और भीतर वापस जाते हैं, अर्थात अपने श्वासों की आवाज। इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। अब इसको जाने यहाँ
ये ध्यान में प्रवेश करने की सबसे मूल कुंजी है। ये बहुत ही गजब की कुंजी है। कुंजी इसको क्यों कहा गया है? कुंजी इसलिए कहा गया है क्योंकि आपका जो शरीर है भी एक प्रकार से ताला है, लॉक है, वे अभी तक खुला नहीं है। तो बहुत ही लाखों लोगों में से कोई एक आधी भक्त ऐसा होता है इसको इस ताले की कुंजी इसको खोल पाता है। अर्थात कुंजी कौन सी है? श्वास आपके पास कुंजी, उसी से इसका तोड़ है, यानी इसको खोला जा सकता है। और कई साधक होते हैं इस मार्ग पे चलते मत भटक जाते हुए में। बहुत कम लोग ऐसे जो निरंतरता से करते हैं, और इन भक्तों को क्या कहते हैं? बिरला भक्त है। बिरले भक्त जो क्या हमेशा ही अपने प्रभु का नाम रखते रहते हैं, वो जाप करते रहते हैं। इस प्रकार से आपको भी इन श्वासों की अनमोलता को जानना पड़ेगा कि कितनी अनमोल है ये। अब ध्यान में प्रवेश करने के लिए विशेष रूप से श्वासों का ध्यान दिया जाता है, श्वासों पर ही ध्यान दिया जाता है। सबसे बड़ा ही मुख्य जिसको आप माने कि ये सबसे बहुत ही अनमोल चीज है, और इसको बहुत ही गहराई से जाने की जब भी मेडिटेशन करें तो अपनी सांसों पर जितना हो सके उतना अच्छे से ध्यान दें। ध्यान देने का मतलब कि श्वास को आपको महसूस करना है कि भीतर जा रही है और आ रही है, उसकी सूक्ष्मता को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपको समय लगेगा इसमें। एक दिन में जब आप प्रथम बार बैठेंगे तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस अभ्यास में लाने लगेंगे तब आपको इसका बहुत अच्छे से ध्यान बनने लगेगा। अब जैसे ही आपको अच्छे से ध्यान होने लगेगा तो आपको मेडिटेशन अर्थात इस ध्यान का पता चलने लगेगा कि ध्यान जब सांसों पर दिया जाता है अच्छे से, तब ध्यान की गहराई में बहुत अच्छे से जाया जा सकता है, बहुत ही अच्छे से। अब निरंतरता से जब साधक ध्यान करते हैं तो एक विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इसका समय निर्धारित करें। एक समय जरूर निर्धारित करें। एक समय कौन सा है? देखिए, एक सबसे उत्तम समय बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कि इस समय कोई भी किसी भी प्रकार से शोर शराबा नहीं रहता, और बिल्कुल जो भी साधक साधना करना चाहता है, ब्रह्म साधना करना चाहता है, इस समय जाके बैठे और अपनी साधना को परिपक्व करे बहुत ही अच्छी तरह से। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी साधना परिपक्व होगी और बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन विशेष रूप से आप ध्यान दें, जितना लंबी और गहरी साधना आपकी होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और इसमें एकाग्रता बढ़ाने के लिए काफ़ी ध्यान विद्या ऐसी है जिसमें एकाग्रता बढ़ती है। मैं उसका आपको विवरण दे देता हूँ, नाम बताता हूँ। सबसे प्रथम एक होती है त्राटक, उससे एकाग्रता बहुत अच्छी बढ़ती है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। त्राटक पर ध्यान दीजिए। उगते हुए सूरज को हमेशा 5 मिनट देख के, उगता हुआ सूरज जिसका कलर थोड़ा लाल होता है, ज़्यादा समय तक नहीं, 5 या 10 मिनट आप देख के आराम से देख सकता है बिना पल के झपकाए। उससे आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर बहुत ही एकाग्रता इतनी गजब की लेवल की हो जाएगी जैसे कि बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक की होती है, उस प्रकार से आपकी याददाश्त हो जाएगी। यानी आपकी बुद्धि पर एक प्रकार से जो मेल जमा हुआ है वो धीरे धीरे हटेगा। त्राटक, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान कीजिए। अब त्राटक करने के उपरांत क्या होगा कि आप जब भी साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो क्या काफी लंबे समय तक एक चीज पर आप ध्यान लगा के बैठ जाएं, आप बैठे रहेंगे काफी लंबे समय तक। इस विधि का अच्छे से उपयोग करें, निरंतरता में लाने की कोशिश करें। अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि आप उसको निरंतरता से कर सके, है ना। ज्यादा कंफर्टेबल जोन में अपने आप को नहीं डालना। ज्ञान मुद्रा में बैठे या फिर सुखासन में बैठे, जो इन 2 मुद्राओं में जो आपको कंफर्टेबल लगे उस मुद्रा में बैठे, कमर को सीधा रख के
बिल्कुल अच्छे से कमर को ज़्यादा सीधा इतना कस के नहीं रखना, नॉर्मल रूप से सीधा रख के आपको लगे कि हमें कमर बिल्कुल सीधी, उस प्रकार से आपको बैठना है और सीधा और साधारण और नॉर्मल रूप से सांसें ले, 5 या 6 बार नॉर्मल रूप से सांसें ले, उस पर ध्यान दे। फिर धीरे धीरे आप इस पर अभ्यास करने लगेंगे तो आपको 5 या 6 दिन में बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा और इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल आत्मा का सबब। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।